आपने वो जोक तो सुना ही होगा। अगर एक अरबपति को ज़मीन पर 500 का नोट मिल जाए तो वो उठाने के लायक भी नहीं समझता, क्योंकि उतने टाइम में उसकी अर्निंग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मजाक लगता है, पर असली बात कुछ और है। लोग समझते हैं अरबपति पैसे कमाते हैं सैलरी से, पर असल में ये लोग कैश अर्न ही नहीं करते। उनका पैसा एक सिस्टम में बंधा होता है जो सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जो एसेट्स ओन करते हैं, और इस सिस्टम का नाम है बाय, बोरो एंड डाई। चलिए पूरा गेम समझते हैं। हम जैसे लोगों की ज़िंदगी इनकम पे चलती है। सैलरी आई, बिल्स दिए, ईएमआई दी, बचा कुछ नहीं। और इसी इनकम पे इंडिया में 30% टैक्स भी लगता है। अगर आप थोड़ा अच्छा कमा रहे हो तो आपका पहला साइलेंट बिजनेस पार्टनर गवर्नमेंट होती है। लेकिन इंडिया के रिचेस्ट इनकम अवॉइड करते हैं, सैलरी को एक लाइबिलिटी समझते हैं। मुकेश अंबानी की सैलरी सालों तक 15 करोड़ पर फ्रीज थी, पर उनका रियल वेल्थ रिलायंस इक्विटी में बढ़ता रहा। नारायण मूर्ति अपनी कंपनी से बहुत ही कम सैलरी लेते थे, पर इन्फोसिस की इक्विटी ने उन्हें अरबपति बना दिया। इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स 1 रुपए तक सैलरी रखते हैं, लेकिन इक्विटी उनकी हज़ारों गुना बढ़ती रहती है। ये लोग कैश नहीं कमाते, ये लोग वैल्यू ओन करते हैं, वो भी शेयर्स, रियल एस्टेट, स्टेक्स और प्राइवेट कंपनीज के फॉर्म में। और जब तक आप एसेट सेल नहीं करते तो कोई टैक्स नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई कैश फ्लो इशू नहीं। इसे बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन्स। प्रॉपर्टी हो या स्टॉक्स, जब तक बेचा नहीं तब तक टैक्स नहीं। और रईस लोगों का एक गोल्डन रूल है, सिंपल सा, बेचो मत, होल्ड करो, कंपाउंड होने दो। मिडिल क्लास इंडिया लोन लेता है, बहुत इंटरेस्ट देता है, ईएमआई भरते भरते थक जाता है। इंडिया में एवरेज होम लोन रेट लगभग 9% है, कार लोन लगभग 11%, क्रेडिट कार्ड वो लगभग 36% तक जाता है। आप अगर 50 लाख का होम लोन ले लो तो 30 साल में आपको लगभग 1.25 करोड़ वापस देने होंगे, और ईएमआई आफ्टर टैक्स पैसों से भरी जाती है। अगर आपकी ईएमआई 40,000 रुपये है तो आपको लगभग 60,000 रुपये अर्न करना पड़ता है उसको कवर करने के लिए। इनकम टैक्स और इंटरेस्ट दोनों साथ में मरते हैं। इसीलिए मिडिल क्लास कभी फ्री नहीं होता। वो लोन्स लेते हैं और बैंक्स उन्हें हाई रिस्क टैग करके इंटरेस्ट बढ़ा देता है। बट रिच लोग, उनके पास ऑलरेडी कोलैटरल होता है, उनके पास ऑलरेडी एसेट्स होते हैं। बैंक्स उनको लोन देते हुए मुस्कुराते हैं। रईस लोग इंडिया में एसेट्स खरीदते हैं, अपनी कंपनी में इक्विटी लेना, कमर्शियल रियल एस्टेट, फार्मलैंड टैक्स बेनिफिट्स के लिए, स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और शहरी संपत्ति। उनका गोल सिंपल है, कैश मत जमा करो, एसेट्स जमा करो। अगर आपके स्टॉक्स 5 करोड़ से 20 करोड़ हो गए तब भी कोई टैक्स नहीं, जब तक बेचते नहीं है। इंडिया में कैपिटल गेन्स तभी लगता है जब आप रियलाइज़ करते हो। इसलिए रिच लोग पेपर वेल्थ में जीते हैं। उनका पैसा अकाउंट में नहीं होता, वो बैलेंस शीट में होता है। यहाँ से असली गेम स्टार्ट होता है। इंडिया में अगर आपके पास 50 से 200 करोड़ की एसेट बेस है, बैंक आपको लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी देता है। इंटरेस्ट लगभग 5 से 8% ही रहता है। कभी कभी बिजनेस लोन्स और भी चीप होते हैं। और सबसे बड़ा फंडा, अगर लोन इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है तो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है। आप अपने स्टॉक्स होल्डिंग के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, आपको कुछ बेचना नहीं पड़ता, कोई कैपिटल गेन्स टैक्स ट्रिगर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, आपके पास अगर 100 करोड़ की लिस्टेड कंपनी इक्विटी है, आप बैंक जाते हो, लिक्विडिटी चाहिए पर सेल नहीं करना। बैंक वाला बोलेगा सर 50 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट ले लीजिए। अगर आप 5 करोड़ लाइफस्टाइल में डालते हो, 20 करोड़ किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, बाकी फिर से एसेट्स खरीदने में डालते हो, तो इंटरेस्ट लगभग 2 से 3 करोड़ सालाना, और वो भी टैक्स में एडजस्ट हो सकता है। और आपके एसेट्स ग्रो होते जाते हैं, 100 करोड़ से 150 करोड़, 150 से 200, और जब वैल्यू बढ़ जाएगी आप लोन को रीफाइनेंस कर सकते हो।
रिच इंडिया में इसी को बोलते हैं टैक्स फ्री कैश फ्लो। मिडिल क्लास लोन लेता है स्ट्रगल के लिए, रिच लोन लेते हैं एक्सेलरेशन के लिए। इंडिया में भी इनहेरिटेंस के टाइम एक साइलेंट हैक चलता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। किसी के फादर ने मान लीजिए 1995 में 20 लाख की एक प्राइम बेंगलोर में प्रॉपर्टी ली थी। आज वर्थ उसकी 12 करोड़ है। लेकिन अगर उन्होंने बेच दी होती तो LTCG टैक्स लगता। पर अगर वही उनके पास आउट करने के बाद होल्डिंग है उसकी, तो प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र होती है या उनके बेटे के नाम ट्रांसफ़र होती है, तो उसकी न्यू कॉस्ट बेसिस होती है 12 करोड़। लेकिन उसे अगले ही दिन आप सेल करोगे तो उसमें टैक्स लगभग 0 लगेगा। ये है इंडियन वर्जन का स्टेप अप इन बेसिस। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी यहाँ पे एक अपना रोल प्ले करते हैं। रिच लोग क्या करते हैं, बड़े लोन्स लेते हैं, एसेट्स अप्रिशिएट करते रहते हैं, डेथ के टाइम इंश्योरेंस लोन को क्लियर कर देता है, और जो उनकी पीढ़ी है यानी एयर्स हैं उन्हें टैक्स एडजस्टेड एसेट मिल जाते हैं और साइकिल फिर से स्टार्ट होती है। यही है इंडिया की बाय बोरो एंड डाई चीट कोड। आखिर में गेम सिंपल है। अगर आप एसेट्स ओन करते हो, सिस्टम आपके लिए काम करता है। अगर आप कुछ ओन नहीं करते तो आप सिस्टम के लिए काम करते हो। मिडिल क्लास इनकम चेस करता है, रिच एसेट्स चेस करते हैं। मिडिल क्लास टैक्स भरता है, रिच टैक्स पोस्टपोन करते हैं। मिडिल क्लास लोन लेने से डरता है और रईस लोग इसको एक टूल बनाते हैं। इसी डिफरेंस को फाइनेंशियल एजुकेशन बोलते हैं। अगर आप ये समझ गए, आपका नेक्स्ट डेकेड बिल्कुल अलग दिखेगा।